यां मेधां देवगणः पितृश्च उपासते तया मां मदमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। सम्मानित सज्जनों और देवियों, ये प्रवचन जो आप सुन रहे हैं, इनके प्रवचनकर्ता आचार्य धन कुमार शास्त्री, जन्म भूमि निरपुड़ा, वर्तमान पता शिव कॉलोनी, गली नंबर 1, पुराना रोड, बड़ौत। तो उनके माध्यम से ये आप सुन रहे हैं। और ये जो चैनल है जिससे आपको ये प्रसारित करके सुनवाए जा रहे हैं, ये अपना दिव्य ज्योति न्यूज़ चैनल है, उसकी ओर से प्रसारित किए जा रहे हैं। हम सबका नैतिक कर्तव्य है कि इन प्रवचनों को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इन्हें लाइक करें। शेयर करने से आपको ये लाभ होगा कि ये दूर तक बच्चों को सुनने के लिए मिलेंगे और इनका नैतिक लाभ हमारे बच्चे उठाएंगे। इसलिए आप इन्हें शेयर करने में कोई भी कमी न करें, कोई कंजूसी न बरते। आप खुले दिल से इनको शेयर करें तो उससे हमारी भावी पीढ़ी को बहुत बड़ा लाभ होगा। सज्जनों और देवियों, मैं जो इस समय प्रवचन कर रहा हूँ, स्वामी दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास में माता का कर्तव्य बताते हुए कहा है। वो पूछते हैं लोग कि आप इन देवियों के बारे में क्या विचार रखते हैं। तो स्वामी दयानंद जी महाराज ने कहा कि मेरे विचार में तो माँ बच्चे का सबसे पहला गुरु है। और उन्होंने शतपथ ब्राह्मण का एक उदाहरण दिया। वो कहते हैं कि मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद है। कह रहे हैं स्वामी जी महाराज कि बच्चे के 3 उत्तम गुरु होंगे तो बच्चे का सही निर्माण होगा और वो राष्ट्र के सुयोग्य नागरिक बनेंगे। सबसे पहला स्थान उन्होंने माता को दिया है। वो कहते हैं माता जो जैसा निर्माण करना चाहे वैसा कर सकती है माता। और दूसरा जो है पिता अपने संरक्षण में बच्चे को रख करके वो निर्माण करने में जहाँ कमी माता की रह जाती है उसको पूरी करता है। और जो दोनों के उसमें व्यवहार में कहीं कमी रह जाए तो उसको आचार्य पूरी करता है। स्वामी दयानंद जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि जन्म से लेकर 5 वर्षों तक माँ बच्चे का निर्माण करें। सबसे पहले जब बच्चा बोलना सीख जाए तो बच्चे को माँ सच्चा और अच्छा परिचय कराए। अगर इसमें भूल हो जाती है तो उसका दुष्परिणाम हमारे सामने आता है। तो माँ का सबसे पहला कर्तव्य है कि वो बच्चे को अच्छा और सच्चा परिचय कराए। क्योंकि बच्चे की आदत होती है, एक अजनबी आदमी आ जाए, अनजान आदमी आ जाए तो वो सबसे पहले अपनी माँ से पूछेगा ये क्या लगता है। तो माँ अगर गलत परिचय दे दे तो वो ही पहला परिचय उसके हृदय पटल पर छप जाता है और हमेशा वही रहता है। और अगर माँ जो इसको सही मार्गदर्शन करे तो बच्चे के अंदर वो चीज़ें हृदय पटल पर छप जाती है और सारी जिंदगी उनका दर्शन करता हुआ वो आगे बढ़ता है या पीछे चलता है। जैसे आपने उनको वो दिए हैं विचार, उन विचारों के अनुसार वो बच्चा गिरता है या उठता है, वो उन माँ के विचारों के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने सबसे पहला गुरु का दर्जा दिया है, वो देवियों को दिया। कई बार लोग सोचते हैं कि माँ के बारे में निर्माण की बात आती है, निर्माण की बात आती है, कैसे निर्माण करती है माँ। तो मुझे एक घटना इतिहास की याद आती है। एक हमारे राजा हुए हैं जिनका नाम था ऋतुध्वज और उनकी पत्नी थी मदालसा। तो माता मदालसा का ये प्रसंग जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सारे जितने पुराण हैं उन पुराणों में और उपनिषदों में उनकी कथाएं माता मदालसा की आती है। तो उसमें इस तरह से आता है कि राजा ऋतुध्वज और उनकी पत्नी मदालसा दोनों बैठे हुए थे। मजाक करते 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 इस नतीजे पर पहुंच गए। राजा ऋतुध्वज कहने लगे कि देवी पिता जैसी संतान चाहता वैसी बनती है। माता मदालसा ने कहा नहीं नहीं नहीं, गलत, जैसी माँ संतान चाहती है वैसी बनती है। राजा ऋतुध्वज अपनी बात पर अड़े रहे, माता मदालसा अपनी बात पर अड़ी रही। तो माता मदालसा ने कहा शर्त लगाओ कि माता निर्माण करने वाली है या पिता निर्माण करने वाला है। तो शर्त लगाई
तो राजा ने कहा कि जैसा पिता चाहता वैसी संतान, माता ने कहा जैसी माता चाहती वैसी संतान। तो अब भगवान की कृपा से जब माता मदालसा को पहला गर्भ रहा तो उसने अपने पति से पूछा, बताओ क्या संतान बनाएंगे आप? उन्होंने कहा मैं राजा बनाऊंगा। रानी मदालसा ने कहा, माता मदालसा ने कहा कि मैं सन्यासी बनाऊंगी। जब दोनों में शर्त लग गई, उधर तो राजा बनाने की, उधर जो है सन्यासी बनाने की, तो माता मदालसा ने जितने उनके कमरे के अंदर राजाओं के, महाराजाओं के, चक्रवर्ती राजाओं के फोटो लगे तो सारे हटाए और वहाँ पर साधु संतों के फोटो लगाए। जो राजसीय भोजन था उसे त्याग दिया, राजसीय वस्त्र थे वो सब छोड़ दिए, साधु सन्यासियों जैसा आहार किया, साधु संतों जैसा व्यवहार किया। और जब वो पहली संतान पैदा हो गई, गुरुकुल में पढ़ने योग्य हो गई, उसे गुरुकुल में भेज दिया। जब दूसरी संतान का फिर गर्भ रहा तो फिर उसने पूछा, तो उन्होंने कहा मैं राजा बनाऊंगा। उन्होंने कहा मैं संतान को जो है सन्यासी बनाऊंगी। इस तरह से 3 संतान पैदा करने के बाद और गुरुकुल से पढ़ने के बाद एक एक ब्रह्मचारी आता रहा गुरुकुल से, और राजा के चरण स्पर्श करके वो वहाँ से वनों के अंदर चले जाते। राजा कहते भाई मैं बूढ़ा हो गया, राज्य का काम संभालो। तो वे कहते थे नहीं, हम राज्य का काम संभालने के लिए नहीं आए हैं, हम तो इस आत्मदेह का कल्याण करने के लिए, मानव का जो जीवन मिला है उस लक्ष्य को, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आए। इसलिए महाराज हम तो जंगल में जाकर के तपस्या करेंगे। 3 बेटे सन्यासी होकर के चले गए। जब चौथे बच्चे का फिर से गर्भ रहा तो आज राजा ऋतुध्वज समझ गए कि वास्तव में माँ का निर्माण करने में बहुत बड़ा हाथ है। तो उन्होंने कहा देवी एक राजा दे दो, अब की बार तो एक राजा दे दो। तो रानी मदालसा ने कहा शर्त हार जाओ, शर्त हार जाओ आप कि माँ ही बच्चे का जैसा निर्माण चाहती है वैसी करती है। राजा ने हंसकर कहा देवी तुम तो एक बार कहती हो हार जाओ, कह दो मैं 3 बार कहता हूँ रानी मैं हार गया, रानी मैं हार गया, मैं हार गया, अब की बार तो राजा दे दो। रानी मदालसा ने कहा ठीक है। तो कमरे के अंदर जितने फोटो लगे हुए थे साधु संतों के वो हटाए, उनके स्थान पर राजाओं के, महाराजाओं के, सम्राटों के फोटो लगाए। खान पान में राजकीय सारा अपना आहार व्यवहार को किया और पुस्तक आदि सब राजाओं की पढ़नी शुरू की। जब वो चौथा विद्यार्थी के रूप में से पढ़ करके घर पर आया, पिता के चरणों को स्पर्श किया, तो राजा ने उसे भी उल्हाड़ा देते हुए कहा बेटा तेरे 3 भाई तो सन्यासी होकर के चले गए, तुम भी जाकर के सन्यासी बन जाओ। तो उस समय उसने कहा पिता तुम अब बूढ़े हो गए हो, ये तुम्हारे राज्य का जो विस्तार है मैं तो इसे बढ़ाने के लिए आया हूँ, इसलिए अब आप इस राज्य के काम को छोड़ो, मैं राजा बनूंगा। वो राजा बना। तो इससे ये पता चलता है कि माता बच्चे का जैसा निर्माण करना चाहे वैसा निर्माण करे। पुत्र पुत्री का पैदा करना भी माँ के हाथ में है, वो अलग विषय है, आयुर्वेद का भी विषय है, हमारे अध्यात्म का भी विषय है और स्वर विज्ञान का भी ये विषय है कि वहाँ जैसी संतान माँ चाहे वैसी बना सकती है। अब उस संतान का प्रभाव देखिएगा जो माता मदालसा ने अपने आहार व्यवहार से राजा बना, उस राजा का नाम अश्वपति हुआ। एक बार उनके राज्य में उद्यालक मुनि जी महाराज पहुँचे और वो स्वागत करने के बाद राजा ने भोजन के समय कहा महाराज चलिएगा भोजन करिएगा। तो उद्यालक मुनि महाराज ने कहा कि मैं तुम्हारे राज्य का भोजन नहीं कर सकता। उन्होंने कहा क्यों महाराज? कि राज्य में अनेक प्रकार के टैक्स आते हैं, कर आते हैं, उनमें सब तरह के लोगों की भावनाओं के में आते हैं, तो मैं जैसा अन्न खाऊंगा वैसा मेरा मन बनेगा, इसलिए दूषित अन्न को मैं नहीं करना चाहता। तो उस समय राजा अश्वपति ने महाराजा उद्यालक मुनि जी महाराज के सामने घोषणा की कि महाराज आप किस तरह से कह रहे हैं मेरे राज्य में कैसा कैसा टैक्स आता है? सुनो मेरे राज्य की विशेषता क्या है महाराज। मेरे राज्य में कोई जुआरी नहीं है, मेरे राज्य में कोई शराबी नहीं है, मेरे राज्य में कोई कंजूस नहीं है, मेरे राज्य में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो बिना 5 महायज्ञ किए बिना भोजन करता हो। और महाराज
मेरे राज्य में कोई दुराचारी स्त्री नहीं है तो फिर दुराचारी पुरुष नहीं है तो फिर मेरे राज्य में दुराचारिणी स्त्री होने का क्या वो होगा? औचित्य कोई औचित्य नहीं है। महाराज आप सारे राज्य का निरीक्षण करें, अगर मैं इस बात पर खरा उतरता हूँ जो बातें मैंने आपसे कही है कि मेरे राज्य में जुआरी नहीं है, शराबी नहीं है, आप मेरे यहाँ का भोजन करना, और नहीं तो आप बिना भोजन के चले जाना, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। राजा की ये घोषणा सुनकर के उद्यालक मुनि कह रहे हैं, अरे कितना अपनी उस पर विश्वास है, अपने राज्य की प्रजा पर कितना विश्वास राजा को है, वो घोषणा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अश्वपति जी महाराज, जैसा मैंने आपको सुना था आज वही बात मुझे साक्षात में दिखाई दी। आप जैसा राजा त्यागी, तपस्वी और प्रजा का पालन करने वाला इस तरह का राजा नहीं मिलता। तो इतनी बड़ी घोषणा करने वाला, राज्य की जिम्मेवारी लेने वाला, अश्वपति पैदा करने वाली माँ मदालसा चाहिए जिससे जो है घोषणा कर सके। पर आज दुर्भाग्य हमारा कि घर का मुखिया, घर का पालन पोषण करने वाली माँ अपने बच्चे की भी जिम्मेवारी नहीं ले सकती, क्योंकि उन्होंने उस संस्कारों से रहित अपने बच्चों को रखा है जिसके कारण आज ये समाज में बिगाड़ आया हुआ है। तो ये मैं आपको कथा इसलिए सुनाई है कि अगर माँ चाहे तो अपने बच्चे को उत्तम संस्कार दे करके बहुत महान बना सकती है। दूसरी घटना और मुझे इतिहास की याद आती है, माता जीजाबाई की। शिवाजी की माँ जीजाबाई जब बचपन में खेलती थी छोटी सी बच्ची के रूप में, तो एक यवन बच्चे ने, मुसलमान बच्चे ने उसके मुंह पर थूक दिया। बच्ची थी, उसे चिढ़ाने लगे और बच्चे कि मुसलमान हो गई, मुसलमान हो गई। अपने पिता के पास में पहुंची और कहा, पिता अमुक अमुक नाम के मुसलमान बच्चे ने मेरे मुंह पर थूक दिया, इसका बदला लो। पिता ने कहा, बेटी मुंह धो लो, थूक उतर जाएगा और कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन बच्ची के दिमाग पर तो वो बात बैठी हुई थी। उसने सोचा पिताजी बदला नहीं ले सकते। इसका कारण था, जिस बच्चे ने उसके मुंह पर थूका था वो नवाब का बच्चा था और उसके पिताजी यानी जीजाबाई के पिताजी वहीं नौकरी करते थे, तो उसका वो मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने कहा मुंह धो लो, सामान्य बात थी। लेकिन बच्ची के दिल पर वो बात बैठी हुई थी। कुछ दिनों के बाद उसे पता लग गया कि धीरे धीरे तू जवान होगी, जवान होने के बाद में तेरी शादी होगी, शादी होने के बाद में फिर जो है तो अपने पति से बदला लवाना। तो जब शादी होकर के गई और उसने अपने पति के सामने ये बात रखी, तो पति ने भी सामान्य सी बात कही, वो तो थूक था उतर गया, अब तुम्हें चिंता की बात नहीं है। पर बच्ची के मन पर से वो बात नहीं उतरी। उसे लगा कि ये भी बदला ले लेगा। कारण उसका वही था कि जहां उसके पिता नौकरी करते थे वहीं पति भी नौकरी करता था, इसलिए वो भी कुछ कह नहीं सकते थे। जब उन्होंने इस बात को सुना तो धीरे धीरे टाइम बीतता गया, तो उसे याद आया, किसी सहेली ने बताया, दुख को दूर करने के लिए बहन अब एक उपाय तुम्हारे पास में है। जो पिता बदला नहीं ले सका, जिसका पिता बदला नहीं ले सका, जिसका पति बदला नहीं ले सका, उसका पुत्र बदला ले सकता है। तुम अपने आने वाली संतान को ऐसी वीर और बहादुर बनाओ जो तुम्हारा बदला ले सके। माता जीजाबाई के गर्भ में जब बच्चा आया तो उसने उस बच्चे को वे संस्कार दिए, वीरता के संस्कार दिए, और वो संस्कार दे करके इतना महान वीर बनाया कि 5 साल के बच्चे को हाथ में कटारी दे करके माँ ने इशारा किया कि शिवा, ये जो सामने झाड़ियाँ खड़ी हैं ये सारे तेरे दुश्मन इन्हें काट दे। 5 साल का बच्चा हाथ में कटारी लेकर के उन झाड़ियों को काट रहा है। तेज कटार चलती जा रही है और झाड़ियाँ कट कट करके एक तरफ फेंकता जा रहा है। उधर से समर्थ गुरु रामदास आए, उन्होंने बच्चे को देखा और तेज हाथ से चलाते हुए झाड़ियों को काटते उन्होंने कहा, बेटा ये झाड़ियाँ क्यों काट रहा है, तेरे हाथ में कटारी लग सकती है। तो बड़ी निर्भीकता के साथ में शिवा ने उत्तर दिया कि महाराज आप इन्हें झाड़ियाँ बता रहे हैं, ये मेरे सारे शत्रु हैं, मैं अपने शत्रुओं को काट काट करके फेंक रहा हूँ। उसके निर्भीक जब उत्तर को सुन करके महाराज ने पूछा, बेटा तेरा नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम शिवा है। और बेटे तुझे एक बात किसने बताई है कि ये तेरे दुश्मन है, झाड़ियाँ नहीं? तो उसने कहा मेरी माँ ने। तेरी माँ का क्या नाम है? शिवा ने उत्तर दे रहे, मेरी माँ का नाम जीजाबाई है। कहाँ रहती है बेटा?
उसने कहा पूना की जो शिवनेरी का किला, शिवनेरी के किले में रहती है, अच्छा तो चलो अपनी माँ से मिलवाओ। महाराज का हाथ पकड़ करके ले करके उस माँ के पास में गए और उन्होंने कहा माँ जीजाबाई, तेरे बेटे के अंदर वीरता के बहुत सारे गुण हैं, तो इस बच्चे को मुझे दे दे, मैं इसको और सारी जितनी शस्त्र विद्या, अस्त्र शस्त्र विद्या की निपुण करना चाहता हूँ, चूँकि ये बहुत महान वीर बनने वाला है। माँ तो चाहती ये थी। उन्होंने हंसते हुए समर्थ गुरु रामदास को अपने बेटे का हाथ थमाया, शस्त्र विद्या दी, साहस उन्होंने भरा, तो 12 साल के बच्चे का हाथ पकड़ करके माँ एक दिन छत पर चढ़ गई और जा करके छत पर चढ़ करके एक किले की तरफ इशारा किया और कहा शिवा ये किला किसका है? उसने कहा माँ पहले तुम ही तो बताती थी ये हमारा किला था और ये आज यमनों के हाथ में चला गया। इसका जो मुखिया था वो मुसलमान बन गया और उसके कारण ये किला भी चला गया। तो उसने कहा फिर ये किला कब आएगा हमारे पास में? उसने कहा माँ अभी तो मैं 12 साल का हूँ, 2 साल का और समय लगेगा तब। तो माँ सोच गई मेरे बेटे के साहस में कमी है। उसने उसे बहुत सारी लताड़ लगाई और लताड़ करके कहा तो मेरे दूध को लजाना चाहता है, ये किला आज ही रात को मेरे पास में आना चाहिए। तो उसके अंदर वीरता के गुण भरे। चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क ने बहुत सुंदर लाइन लिखी है। क्या सुंदर वो व्यवहार में माँ जो है वीरता की बात पुट दे करके अपने बेटे को साहस दिला रही है। वो कहती है गेंडे आला करके अंग, कपड़े के सरिया में रंग, लाल जंग छेड़ दे, लाल जंग छेड़ दे। तो चौधरी साहब की पंक्तियां याद आती हैं। तो ऐसे वीरता के शब्द सुना करके उसके अंदर जोश भरा। तो तब शिवा ने कहा माता जी आज ही ये सिंहगढ़ का किला तेरे चरणों में होगा। और रात को जो है उन्होंने चढ़ाई की, किले को वापस लेकर के आए, माँ के चरणों में वो झंडा उतार करके मुसलमानों का वो उनके चरणों में रखा और ओम का झंडा वहाँ फहरा करके किले पर उस किले को वापस लिया। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें प्राप्त होती हैं, माँ के गुणों के आधार पर संतान का निर्माण होता है। इसलिए माँ को हर सावधानी पूर्वक अपने बच्चे का निर्माण करना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारेंगे तो समाज को एक सुंदर नागरिक देने की जो माँ की जिम्मेवारी है वो संपूर्ण होगी। हम अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए, जैसे स्वामी दयानंद जी महाराज लिखते हैं, उन्होंने पाठ्यक्रम दिया है कि पहले वर्ष में माँ बच्चे की जांच करे किस स्वभाव का है, वात प्रकृति का है, कफ का है, या बच्चा जो है वात पित्त या कफ का है, कौन सी प्रकृति का। दूसरे उस बच्चे को जिस प्रवृत्ति का वो है उसी तरह की शिक्षा दे, उसे आगे बढ़ाएं। यहाँ जो है अच्छे और सच्चे परिचय की बात है, मनोरंजन की बात भी मैं सुनाया करता हूँ। एक बच्चे की बात सुनाता हूँ। परिचय, छोटा परिचय दिया तो उसका दुष्परिणाम अच्छे परिचय देने का सुपरिणाम कैसे है। एक बच्चा अपनी माँ के पास सोता था, तो रात को जब उसको पेशाब की आदत लगती थी तो माँ को कहता था माँ मैं पेशाब करूँगा। तो उसकी माँ ने कहा बेटा तो जो है ये ना कहा अगर मैं पेशाब करूँगा अच्छा नहीं लगता, तो ये कहा कर मॉडर्न शब्दों में कि माँ मैं गाना गाऊंगा तो मैं समझ जाऊंगी तुम पेशाब करने जाऊंगी तो मैं उठा करके पेशाब करा दूँ। चलती रही ड्यूटी, चलती रही। एक दिन ड्यूटी बदल गई, माँ के स्थान पर पिता के पास बच्चे को सोना पड़ गया। रात को बच्चे को पेशाब की दाब लगी। उसने कहा पापा मैं गाना गाऊंगा। पिता ने धमकाते हुए कहा हट खबरदार, रात को गाना गाने का टाइम है ये, सवेरे गाना। अब बच्चा 1 मिनट मौन रहा, पर पेशाब का दबाव लगा। उसने फिर कहा पापा मुझे गाना गाना है, गाना गाऊंगा। पिता ने फिर धमका करके कहा है 12 बजे गाना गाना है, चुप पड़ जा। बच्चे को दबाव फिर लगा। उसने कहा पापा मैं बहुत जोर का गाना गाऊंगा, मुझे गाना आ रहा है, बहुत जोर का आ रहा है, मैं गाऊंगा। पिता ने समझा भाई ये मानेगा नहीं, बच्चे की जिद है। उसने कहा अच्छा तू मेरे कान में गा दे। तो कान में गाने का अर्थ है बच्चे ने उसके कान को पेशाब से भर दिया। और चूंकि बच्चे को तो वही आदत पड़ी हुई थी, माँ ने परिचय कराया था कि गाना गाना कहो, तो पिता ने सोचा रात को 12 बजे गाना गाएगा, आवाज़ सुनेंगे लोग, आंख खुलेगी और कहेंगे कौन पागल गा रहा है। तो उसने अपने कान की तरफ इशारा किया, सारा बिस्तर और कान पेशाब से भर गया। तो उन्होंने थप्पड़ मार करके कहा ये क्या है। उसने कहा मेरी माँ ने यही तो सिखाया था, वही मैंने तुम्हारे साथ में किया। इसलिए अपने बच्चों को अच्छा और सच्चा परिचय कराएं तो समाज का बहुत बड़ा कल्याण आप कर सकती हैं। माताओं की जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को निभाएं
तो बहुत बड़ा उपकार आप लोग कर सकें। ओम